अपने यूट्यूब चैनल पर। तो डेली की तरह हम आ चुके हैं यहाँ पर बीच में। तो आपको पता है कि आज क्या करने वाले हैं हम। आज करने वाले हैं हम लोकप्रिय नाम, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम और उनसे संबंधित मतलब कि स्वतंत्रता सेनानियों के संबंधित प्रमुख वचन एवं नारे को कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, और आपको पता नहीं कि क्या जरूरत है। डेली 8 बजे क्लास होते हैं, 8 बजे क्लास होते हैं, डेली जुड़ सकते हो कि फ्री पीडिएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। जो भी नए हैं जुड़ कर देख सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं। बिहार केसरी लोकप्रिय उपनाम है। बिहार केसरी किसे कहा था? बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण को कहा था। डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से जाना था। सीमांत गांधी किसे कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा था। सीमांत गांधी किसे कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा था। राष्ट्रपिता है बाबू महात्मा गांधी को कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा था? दादा भाई नेहरू को। वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा था? दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। जननायक किसे कहा था? कर्पूरी ठाकुर को। जननायक किसका उपनाम है? जन कर्पूरी ठाकुर का। जननायक किसका? कर्पूरी ठाकुर का। शेर कश्मीर, शेर कश्मीर किसका नाम है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। लौह पुरुष या भारत का विस्मारक सरदार किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। हम्म। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? शांति पुरुष कहा जाता है आपको लाल बहादुर शास्त्री को। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। और बंगाल केसरी, बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? आशुतोष आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। और दीनबंधु किसे कहा जाता है? सी एफ एंड्रयूज। सी एफ एंड्रयूज को दीनबंधु कहा जाता है। सी एफ एंड्रयूज को दीनबंधु कहा जाता है। और लोकमान्य किसे कहा था? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। उपनाम है इसका, इनका। बाल गंगाधर तिलक का। अब आता है आपका लोकनायक। लोकनायक। और लोकनायक किसे जाना था? लोकनायक है जयप्रकाश नारायण। लोकनायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकहितवादी, लोकहितवादी किसे कहा था? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी उपनाम है इसका, वो उपनाम है। और देश बंधु, देश बंधु चिरंतन दास। देश बंधु किसका? चिरंतन दास। देश बंधु किसका? चिरंतन दास। और राजश्री, राजश्री किसका? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। और भगबंधु, भगबंधु किसका? शेख मुजीबर रहमान। शेख मुजीबर रहमान है भगबंधु है। शेख मुजीबर रहमान। गुरुदेव किसे कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा था? गुरुदेव उपनाम है इनका। गुरुजी किसका उपनाम है? एम एस गोलवकर। एम एस गोलवकर। महामना किसका उपमान है? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय महामना इनका उपमान है। बिहार विभूति, बिहार विभूति किसका उपनाम है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा इनका उपनाम है। उपनाम है। स्पैरो, स्पैरो किसका? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह का उपनाम क्या है? स्पैरो। स्पैरो किसका उपनाम है? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह का। भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाता है? ढूंढरी गोविंद फाल्के। ढूंढरी गोविंद फाल्के को भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है। विरोधाभास का मिश्रण किसे कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभास का मतलब कि तुगलक कहा जाता है, मतलब मिश्रण कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभास का मिश्रण कहा था। और विद्रोही कवि किसे कहा था? काजी नजरुल इस्लाम को। काजी नजरुल इस्लाम को विरोधी कवि कहा था। काजी नजरुल इस्लाम को विरोधी कवि कहा जाता है। विरोधी कवि कहा जाता है। काजी नजरुल इस्लाम को विरोधी कवि कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मैन ऑफ मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा था? मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। लिटिल कॉपरेल, लिटिल कॉपरेल किसे कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट को। लिटिल कैपरोल भी नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। राजा जी किसे कहा था? राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को राजा जी कहा था। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र कौन था? राजा राम मोहन राय। भारतीय राजा राम मोहन राय। कायदे आजम, कायदे आजम किसे कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना। देश रत्न या आजाद शत्रु किसे कहा था? देश रत्न या आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय मैकियावेली, भारतीय मैकियावेली किसे कहा था? चाणक्य को कहा था। भारतीय मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता था। भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा था? महाकवि कालिदास को कहा था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास को कहा था। महात्मा गांधी के 5 पुत्र कौन है? जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी के 5 पुत्र किसे? जमनालाल बजाज। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है। अगर कोई बाल लाल बाल पाल, लाल बाल पाल के नाम से कैसे जाना था? लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये तीन है। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। और नेताजी की उपनाम किसका था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना था। नेताजी कहा जाता था। ताऊ किसे कहा था? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल को ताऊ कहा जाता था। शहीद आजम शहीद सरदार भगत सिंह को कहा था। किसे कहा था? सरदार भगत सिंह को कहा जाता था। इंपॉर्टेंट। भारत कोकिला, भारत कोकिला
किसे कहा था? सरोजिनी नायडू को। भारत कोकिला किसका उपनाम है? सरोजिनी नायडू का। स्वर कोकिला किसका उपनाम है? लता मंगेशकर। स्वर कोकिला किसका उपनाम है? लता मंगेशकर। विश्व कवि कवि गुरु किसका उपनाम है? रविंद्र नाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम है विश्व कवि या कवि। ये तो मतलब प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम से पढ़ लेते। अब ये संबंधित मतलब कि जो वचन है, नारे है ना, उनको देख लेते हैं वो किस व्यक्ति ने मतलब कि संबंध देते हैं ये नारे। इस प्रकार से प्रमुख वचन है और इस प्रकार से संबंधित उनसे कौन कौन से नारे, जिसको जनगण मन अधिनायक जयाए, ये किसने दिया था? मतलब संबंधित नारा किसे? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका नारा है? किसका नारा? बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा भाई, बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह हसरत मोहानी का नारा था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह मोहानी, आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट था। भगत सिंह जी हमारे बीच बहुत सबसे बड़े प्रेरणादायक हैं और आदर्श रहेंगे हमारे सबके बीच, तो उस बात को आप समझ सकते हो। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो किसका नारा? भगत सिंह का। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह का नारा। जय हिंद किसका नारा? सुभाष चंद्र बोस का। जय हिंद किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। जय हिंद किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हम जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा है? जय सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो को नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो को नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का गांधी ने दिया था। करो या मरो को गांधी ने दिया था। हे राम का नारा भी गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो गांधी ने दिया था, यानी कि करो या मरो गांधी ने दिया था, हे राम गांधी ने दिया था, भारत छोड़ो किसने दिया था? गांधी ने दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, किसने दिया था? लाला लाजपत राय का नारा था। साइमन कमीशन गो बैक किसका था? लाला लाजपत राय का था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू का था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम किसका नारा है? जवाहरलाल नेहरू का। आराम हराम किसका नारा है? जवाहरलाल नेहरू का। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर, अरे यार क्या है वो प्रॉब्लम सी आ गई होगी आपको, तो पता नहीं, मेरे को भी तो पता नहीं क्या होगा इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? स्वामी दयानंद सरस्वती का था। वेदों की ओर लौटो किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का था। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का। करो या कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। कर मत दो किसका नारा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सर पोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में, सर पोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, किसका नारा था ये आपका था? राम प्रसाद बिस्मिल का। राम प्रसाद बिस्मिल का था। मारो फिरंगी का मंगल पांडे ने, मारो फिरंगी को, मंगल पांडे को। जय जगत किसका था? विनोबा भावे का। जय जगत किसका था? विनोबा भावे का। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का था। संपूर्ण क्रांति किसका था? जयप्रकाश नारायण का था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा हमारा श्याम श्यामलाल गुप्ता पार्षद का था। मेरी शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, लाला लाजपत राय का नारा था। यह मतलब कि शरीर पर मतलब वो पीटते थे ना, तो वो लाठी पर ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, जिस प्रकार से में कील ठोक देना उसका काम करेगी, उसको बताया था। तो एक इम्पोर्टेंट नोट बता देंगे, नोट लिखिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब कि व्यापक रूप प्रयोग प्रचलन भगत सिंह ने किया था, लेकिन इस नारे का मूल रचनात्मक हजरत मोहानी थे। मतलब ये प्रचलन तो ये भगत सिंह जी ने किया था और मतलब इसका रचनाकार था हजरत मोहानी थे। भारत छोड़ो एवं साइमन कमीशन वापस जाओ नारों को क्रमशः महात्मा गांधी एवं लाला लाजपत राय ने लोकप्रिय बनाया था। अब साइमन कमीशन और भारत छोड़ो मतलब कि नारों को महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय ने इनको प्रमुख बनाया था। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, मतलब प्रमुख वचन एवं नारे पढ़ लिए हमने। तो छोटी वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से हम तो आपको बता दें कि 8 बजे डेली क्लास होती है और मैथ की क्लास चालू कर दी गई है आपकी। आज 12 बजे मैथ की क्लास हो गया, वीडियो आएगी मैथ की क्लास की 12 बजे। तो मैथ में सबसे पहले हम एलसीएम एचसीएफ करने वाले हैं, और कमेंट करके जरूर बता देगा, और कमेंट तो कर देगा कबू कबू अच्छी चीज़ की हरी में कैसा लग रहा हो, कुछ चाहिए हो तो मैंने कुछ चाहिए हो भाई की कोशिश करेंगे यार हम, तुम कमेंट जरूर करेगा, कमेंट करके जरूर बताओ। धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच।